युधिष्ठिर धर्मराज, एकादशी व्रत के समान सब पापों को हरने वाला और मनुष्यों की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला पवित्र व्रत दूसरा कोई नहीं है। जो भी मनुष्य अपना कल्याण चाहते हैं और जो भी मनुष्य अपना उन्नति चाहते हैं, लोक परलोक जीवन मरण से मुक्ति चाहते हैं, उनको एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। हजारों गौ दान कर दो, जितना फल मिलता है उतना इस कथा को पढ़ने सुनने मात्र से मिल जाता है। इसलिए पूर्ण प्रयत्न से किसी भी तरह से कुछ भी करके एकादशी का व्रत करना चाहिए और व्रत को कभी भी तोड़ना नहीं चाहिए। कोई भी स्थिति हो, कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी दिनवार हो, कुछ भी हो, व्रत नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है और उसे परम गति प्राप्त होती है। भगवान श्री हरि के वैकुंठ में उनको आश्रय मिलता है। तो आज हम आपको, जैसा कि आज पुरुषोत्तम मास की एकादशी है, इसके बारे में हम महात्म्य के बारे में बताएंगे। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर लाइक कर लीजिए, जिससे कि आने वाली हमारी कथाएं भी आपको जल्द और सबसे पहले आपको मिल सके। एक बार धर्म युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, सब पापों को हरने वाला, मनवांछित फल देने वाला, वह हमको उपाय बताइए और पुरुषोत्तम मास की एकादशी की कथा कहिए और उसका क्या फल है और उसे किस देवता का पूजन किया जाता है। प्रभु, किस दान का क्या पुण्य है, मनुष्य को क्या करना चाहिए, उस समय कैसे स्नान किया जाता है, किस मंत्र का जप होता है, कैसी पूजा विधि है, ये सब मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। और पुरुषोत्तम मास में किस अन्न का भोजन करें, यह भी हमको बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजेंद्र, अधिक मास आने पर एकादशी होती है, वह कमला नाम से प्रसिद्ध है। वह तिथियों में उत्तम है, उसके व्रत के प्रभाव से लक्ष्मी अनुकूल होती है। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके भगवान पुरुषोत्तम का स्मरण करें और विधि पूर्वक स्नान करके व्रत करने वाले को नियम ग्रहण करना चाहिए। घर पर जप करने पर 1 गुना फल मिलता है, नदी के तट पर 2 गुना फल मिलता है, गौशाला में 1000 गुना फल मिलता है, अग्निहोत्र गृह में 1100 गुना, शिव भगवान के मंदिर में, शिव क्षेत्र में, तीर्थों में और देवताओं के सम्मुख तथा तुलसी वृक्ष के समीप 1,00,000 गुना और भगवान विष्णु के निकट अनंत गुना फल होता है जप का। इस प्रसंग में एक कहानी आती है, कथा आती है। श्री कृष्ण बताते हैं कि अवंतीपुरी में शिव शर्मा नाम का एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे। उनके 5 पुत्र थे, उनमें जो सबसे छोटा था वह पापाचारी हो गया था, इसलिए पिता और स्वजनों ने उसे त्याग दिया, घर से निकाल दिया। अपने बुरे कर्मों के कारण वह अपने घर से निकाल दिया गया और वह बहुत दूर तक वन में चला गया। जब वो वन में जा रहा था अकेला, तो भगवान की कृपा से उसे एक दिन वह तीर्थराज घूमते घूमते तीर्थराज प्रयाग में जा पहुंचा। भूख से दुर्बल हुए उस दिन ब्राह्मण पुत्र ने त्रिवेणी में, गंगा में स्नान किया और फिर भूख से पीड़ित होता वह मुनियों के आश्रम खोजने लगा। इतने में उसे वहाँ हरिमित्र मुनि का उत्तम आश्रम दिखाई दिया। उस समय पुरुषोत्तम मास चल रहा था और बहुत से मनुष्य वहाँ पे एकत्र होकर के आश्रम में कथा सुनते थे और वहाँ पे लोग आए हुए थे। आश्रम पर पाप नाशक कथा करने वाले ब्राह्मणों के मुख से उसने श्रद्धापूर्वक कमला एकादशी की महिमा सुनी। वही महिमा जो आज हम आपको सुना रहे हैं, जो परम पूर्णमयी और भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। जय शर्मा ने विधि पूर्वक कमला एकादशी की कथा सुनकर उन सबके साथ मुनि के आश्रम पर ही व्रत किया। जब आधी रात हुई तो भगवती लक्ष्मी उसके पास आकर बोली, हे ब्राह्मण, इस समय कमला एकादशी के व्रत के प्रभाव से मैं तुम पर बहुत ही प्रसन्न हूँ।
और देवादेव श्री हरि की आज्ञा पा करके मैं बैकुंठ धाम से आई हूँ, मैं तुम्हें वर दूंगी। तो वह ब्राह्मण को पुत्र बोला, हे माँ, हे लक्ष्मी माता, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो याद बात बताइए जिसकी कथा वार्ता से साधु ब्राह्मण सदा संलग्न रहते हैं, उस कथा को मैं सुनना चाहता हूँ। महालक्ष्मी ने कहा, हे ब्राह्मण, एकादशी व्रत का महात्म्य सुनने से और सुनने योग्य सर्वोत्तम विषय है। यह पवित्र वस्तुओं में सबसे उत्तम है। इससे बुरा स्वप्न का नाश होता है, पुण्य की प्राप्ति होती है और अत्यंत प्रयत्न पूर्वक श्रवण करना चाहिए। उत्तम पुरुष श्रद्धा से युक्त होकर के एक या आधे श्लोक का भी पाठ करके भी करोड़ों महापाप को उससे तत्काल मुक्त हो जाता है। जैसे महीनों में पुरुषोत्तम मास, पक्षियों में गरुड़ और नदियों में गंगा सबसे महान है, उसी प्रकार तिथियों में एकादशी तिथि उत्तम है। समस्त देवता आज यानी एकादशी के दिन भारतवर्ष में जन्म लेने की इच्छा रखते हैं। देवता भी की इच्छा होती है कि मैं भारतवर्ष में जन्म लूँ, सनातन परंपराओं में जन्म लूँ, जिसके तहत उनको इस एकादशी का व्रत करने का सौभाग्य मौका मिल सके। ऐसा देवता भी लालायित रहते हैं। ऐसी माँ लक्ष्मी ने उस ब्राह्मण कुमार से कहा कि देवगण सदा ही रोग शोक रहित भगवान नारायण का पूजा करते हैं। जो लोग मेरे प्रभु भगवान नारायण के नाम का सदा भक्ति पूर्वक जप करते हैं, उनकी ब्रह्मा आदि देवता हर जगह पूजा करते हैं। जो लोग श्री हरि के नाम जप में लगे रहते हैं, उनकी लीला कथाओं का कीर्तन में लगे रहते हैं, हमेशा श्री हरि के पूजा में ही रहते हैं, वे मनुष्य कलयुग में कृतार्थ हैं, धन्य हैं और पूजने योग्य हैं। यदि दिन में एकादशी हो, द्वादशी हो और रात बीतते बीतते त्रयोदशी आ जाए, तो उस त्रयोदशी के पारण में अगले दिन जो 100 यज्ञों की फल प्राप्त होता है। व्रत करने वाला पुरुष चक्र सुदर्शनधारी देवादेव श्री विष्णु के समक्ष वचन लेकर के इस अनुष्ठान को चालू करना चाहिए। भक्ति भाव से संतुष्टित होकर के उपवास करना चाहिए। और मैंने एक मंत्र बता रहा हूँ, इसको बोल करके ही अपने उपवास को चालू करना चाहिए कि हे कमल नयन भगवान अच्युत, मैं एकादशी को निराहार रह करके दूसरे दिन भोजन करूँगा, आप मुझे शरण दीजिए। इसके बाद व्रत करने वाला मनुष्य मन और इंद्रियों को बस में करके भजन, गीत, वाद्य, नृत्य और पुराण का पाठ के द्वारा रात में भगवान के समक्ष जागरण करना चाहिए। फिर द्वादशी के दिन अगले दिन सुबह उठ करके स्नान के बाद जितेंद्रिय भाव से विधि पूर्वक श्री हरि विष्णु की पूजा करें। एकादशी को पंचामृत से जनार्दन को नहलाकर और द्वादशी को केवल दूध से स्नान कराने से श्री हरि का सायुज्य प्राप्त होता है, उनका शरण प्राप्त होता है। पूजा करके भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करना चाहिए, केशव, मैं अज्ञान रूपी ततोधि से अंधा हो गया हूँ, आप इस व्रत के प्रसन्न हो और प्रसन्न होकर मुझे ज्ञान दृष्टि प्रदान करें। इस प्रकार व्रत को आप पालन करना चाहिए। इस प्रकार देवताओं के स्वामी देवादिदेव भगवान गदाधर चतुर्भुज से निवेदन करके भक्तिपूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराए और उन्हें दक्षिणा दे। उसके बाद भगवान नारायण के शरणागत होकर के बलि वैश्यदेव की विधि से पंच महायज्ञों का अनुष्ठान करके स्वयं मौन होकर के अपने बंधु भाइयों बांधवों के साथ भोजन करना चाहिए। इस प्रकार जो शुद्ध भाव से पूर्व में एकादशी का व्रत करता है, वह पुनरावृत्ति पुनर्जन्म से रहित वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, युधिष्ठिर राजन, ऐसा कहकर महालक्ष्मी देवी उस ब्राह्मण को वरदान दे करके वहाँ से अंतर ध्यान हो गई। फिर वह ब्राह्मण भी धनी होकर के उसने व्रत किया था, इसके प्रभाव से धनी हो गया और पिता के घर पर आ गया। इस प्रकार जो कमला का उद्यम व्रत करता है तथा एकादशी के दिन इसका महात्म्य सुनता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है, सब मनोवांछित फलों की प्राप्ति उसको हो जाती है। फिर भगवान युधिष्ठिर जी बोले, जनार्दन,
पाप का नाश और पुण्य का दान करने वाली एकादशी के महात्म का पुनः वर्णन करिए, जिसे इस लोक में करने से मनुष्य परम पद को प्राप्त होता है। तो इसलिए सुनकर के भगवान श्री हरि श्री कृष्ण ने कहा, राजन युधिष्ठिर, सुक्त या कृष्ण पक्ष में जब भी एकादशी हो उसका परित्याग कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह मोक्ष रूप सुख को बढ़ाने वाली है। कलयुग में तो एकादशी ही भवबंधन के मुक्त कराने वाली है, संपूर्ण मनोवांछित कामनाओं को देने वाली है, पापों का नाश करने वाली है। एकादशी रविवार को पड़े, किसी मंगलमय पर्व पर आए या संक्रांति के दिन ही क्यों न हो, सदा ही इसका व्रत करना चाहिए। भगवान विष्णु को प्रिय भक्तों के एकादशी का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। जो शास्त्रों जिसे इस लोक में एकादशी व्रत करते हैं जीवन मुक्त देखे जाते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, राजन जो कलयुग में आती है एकादशी व्रत के समान सब पापों को हरने वाला और मनुष्यों के समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला पवित्र व्रत दूसरा कोई नहीं है। अब पुरुषोत्तम मास में जो दूसरी एकादशी आती है उसके बारे में यहाँ बताया गया है। दूसरी एकादशी को कामदा एकादशी कहते हैं। जो श्रद्धापूर्वक कामदा के शुभ व्रत का अनुष्ठान करता है वह इस लोक में और परलोक में मनोवांछित वस्तु को पाता है। यानी पृथ्वी पे रहेगा तो उसको यहाँ की सब वस्तुएं मिलेंगी, और जो मृत्यु के बाद वो धाम को जाएगा तो वहाँ पे सब आनंद उसको मिलता है। यह कामदा पवित्र पावन महापातक नाशनी तथा व्रत करने वाले को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। हे राजन, कामदा एकादशी को विधि पूर्वक पुष्प, धूप, नैवेद्य, फल के द्वारा भगवान पुरुषोत्तम की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। व्रत करने वाला वैष्णव पुरुष दसवीं तिथि को 10 चीज़ों का त्याग करे। वो 10 चीज़ें हैं, कांच के बर्तन, उड़द, मसूर, चना, कोदो, साग, मधु, पराया अन्न, 2 बार का भोजन और मैथुन क्रिया। इन 10 चीज़ों का परित्याग करना चाहिए 10वीं के दिन। इसी प्रकार एकादशी के दिन भक्त को चाहिए कि 11 चीज़ों का वह परित्याग करे। उसमें पहली चीज़ है जुआ, दूसरा निद्रा, तीसरा पान, चौथा दातून, 5वीं पराई निंदा, 6वीं चुगली, 7वीं चोरी, 8वीं हिंसा, 9वीं मैथुन, 10वीं क्रोध और 11वीं असत्य भाषण। इस प्रकार 11 दोषों से त्याग देना चाहिए एकादशी के दिन। और जब द्वादशी तिथि आए अगले दिन तो उस दिन 12 चीज़ों का परित्याग करना चाहिए। उसमें से पहला चीज़ है कांच का बर्तन, दूसरा है उड़द, तीसरा है मसूर, चौथा है तेल, 5वां है असत्य भाषण, 6ठा है व्यायाम, 7वां है प्रदेश गमन, 8वां है 2 बार का भोजन, 9वां है मैथुन क्रियाएं, 10वां है बैल की पीठ पर सवारी, 11वां है परायान और 12वां है शांत। इस तरह 12 वस्तुओं का त्याग जो है द्वादशी को करना चाहिए। जिन्होंने इस वजह से कामदा एकादशी का व्रत किया और रात्रि में जागरण करके श्री पुरुषोत्तम की पूजा की, वे सब पापों से मुक्त और परम गति को प्राप्त होते हैं। और जो लोग इस महात्म्य को एकादशी की कथा को सुनते हैं, पढ़ते हैं, उन्हें सहस्त्र गोदान का फल मिलता है, जैसा कि इस महात्म्य में बताया गया है। ये कथा हमने आपको पद्म पुराण में उत्तराखंड से सुनाई है। इसमें कुछ भी मैंने अलग से नहीं मिलाया हुआ। जैसी कथा भगवान वेद व्यास ने लिखी थी वही मैंने सेम टू सेम उसी रूप में सुनाया है। फिर भी अगर आपका कोई कमेंट्स है तो हमारे कमेंट के माध्यम से हमको कुछ सुझाव दीजिए। मैं इसको और भी अच्छी तरह आने वाली कथाओं में संशोधन करके लाऊंगा, और कुछ त्रुटि हो गई हो तो उसके लिए माफ़ करिएगा। तो मिलते हैं बहुत जल्दी। भगवान श्री हरि एकादशी आपका कल्याण करें। जय श्री हरि।